आइए बेटे, तो क्वेश्चन नंबर 44 करेंगे आज हम, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझें, है ना। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 44 में क्या कहा उसने हमसे। ऑन 31 मार्च 2022 द बैलेंस शीट ऑफ ABC हु वर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल। कैपिटल के प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रहे हैं ये, तो कैपिटल कितनी कितनी है, 45,000, 30,000, 15,000। तो इसका रेशियो कितना कितना बन जाएगा बेटे, 15 कॉमन आ जाएगा। 15 3 था 45, 15 2 था 30, 15 1 था 15। तो ये कितना कितना आ गया बेटे हमारा, इतना 3 2 1 आ जाएगा। तो सबसे पहला काम किया, पार्टनर्स के पैसे पार्टनर्स के बाई में लिखेंगे हम, बाई बैलेंस BD 45,000, 30,000, 15,000। और बैंक का बैलेंस बैंक के 2 में आ जाएगा, 2 बैलेंस BD 13,000 रुपीज़ बेटे। अब एडजस्टमेंट नंबर 1 करेंगे हम। एडजस्टमेंट नंबर 1 में कह रहे हैं वो हमसे, out of the amount of insurance premium debited to profit and loss account 1,000 रुपीज़ भी carried forward as prepaid insurance। प्रीपेड इंश्योरेंस है बेटा, प्रीपेड कहाँ जाएगा बेटा, हमारा एसेट में आ जाएगा। तो एसेट में लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000 रुपीज़। अब ये बेटा हमारी एसेट बढ़ रही है हमारी, और आप जानते हैं एसेट बढ़ती है तो हमारा प्रॉफिट होता है, तो बाई में आ जाएगा बेटा, एसेट बढ़ रही है, बाई प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000 रुपीज़। सेकेंड एडजस्टमेंट है, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस टू बी एप्रीशिएटेड बाई 10%। ये प्रीमाइसेस को एप्रीशिएट करना, तो बैलेंस शीट में आप एसेट्स में आ जाएंगे, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, ये इसकी वैल्यू है बेटे 50,000 रुपीज़, और हमें अप्रीशिएट करनी है तो प्लस एप्रीसिएशन एंड दैट इज़ 10% करनी है, तो 5,000 रुपीज़ एप्रीसिएशन, बाहर आ जाएगा बेटे हमारा 55,000। अब जब एसेट की वैल्यू बढ़ जाएगी तो हमारा क्या हो गया, फ़ायदा हो गया, और फ़ायदा हो गया तो बेटे कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन के बाई में आ जाएगा, ये भी हमारा बाई फ्री होल्ड प्रीमाइसेस 5,000 रुपीज़। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 3 है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज ब्रॉट अप टू 5%। डेटर्स पे 5% करना है बेटे प्रोविजन। अब ज़रा क्वेश्चन में देखते हैं हम, डेटर्स क्वेश्चन में दिए हुए उसने हमें 10,000 रुपीज़ और 5% प्रोविजन करना है हमें। तो 10,000 का 5% प्रोविजन बनेगा बेटे 500 रुपीज़। कितना बनेगा, 500 रुपीज़। आप देख रहे हैं 200 रुपीज़ प्रोविजन के नाम से उसने ऑलरेडी माइनस कर रखे हैं, तो हमें 500 बनाना है, 200 रुपीज़ ऑलरेडी हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, 300 रुपीज़ हमारा न्यू प्रोविज़न हो गया। ठीक बेटे, तो माइनस ओल्ड प्रोविज़न कितना है क्वेश्चन में हुआ हुआ 200 रुपीज़, और न्यू कितना हो गया बेटे, माइनस न्यू प्रोविज़न 300 रुपीज़ न्यू प्रोविज़न हो गया हमारा, तो 9,500 रुपीज़ का हमारा ये कुल मिला के प्रोविज़न हो गया। अब ये 900 रुपीज़ 300 रुपीज़ क्या होगा बेटे हमारा, ये 300 रुपीज़ हमारा लॉस हो गया, है ना। तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में आ जाएगा, चूँकि एसेट घट रही है, टू प्रोविज़न फॉर DD 300 रुपीज़। उसके बाद फिर बेटा आगे है, मशीनरी भी रिड्यूस बाई 5%। मशीनरी 5% रिड्यूस करनी है। अब बैलेंस शीट में लिखते हैं एसेट्स में बेटे मशीनरी की वैल्यू बेटे हमारी 24,000 रुपीज़ है, और माइनस डेप्रीसिएशन लगाना है इस पर हमें, ये डेप्रीसिएशन लगाना है बेटे 5%, तो ये हो जाएगा 1,200 रुपीज़ हमारा, बाहर आ जाएंगे बेटे हमारे 22,800 रुपीज़। अब ये डैप लग गया मशीनरी पर, तो मशीन की एसेट की वैल्यू घट रही है, हमारा लॉस हो रहा है, 2 में आ जाएगा, 2 मशीनरी 1,200 रुपीज़। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट है बेटे, लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन टू द एक्सटेंट ऑफ 1,500 वुड बी क्रिएटेड। लाइबिलिटी क्रिएट करनी है आपको, अब लाइबिलिटी क्रिएट करनी है तो लाइबिलिटी बढ़ जाएगी हमारी, है ना। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम हो गया हमारा 1,500 रुपीज़। अब लाइबिलिटी की रेट होगी बेटे, तो लाइबिलिटी की रेट होगी तो नुकसान होगा बेटे हमारा, फिर 2 में आ जाएगा, 2 वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। कितना लाइबिलिटी बेटे, 1,500 रुपीज़। अब जानते हैं आप इधर क्या लिखते हैं, माइनस एसेट्स प्लस लाइबिलिटीज़ होती है ना, और इधर क्या होता है, प्लस एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ होती है बेटे हमारी, है ना। एसेट बढ़ती हैं तो फ़ायदा, लाइबिलिटी बढ़ती हैं, एसेट घटती हैं तो 2 में जाएगा, लाइबिलिटी बढ़ेंगी तो 2 में जाएगा, है ना बेटे। चलिए भाई आगे चलते हैं बेटे। फिर गुडविल ऑफ द फर्म की गुडविल का ट्रीटमेंट आपको बहुत कैसे आता, पूरे चैप्टर में वर्किंग नोट्स में आएंगे हम, और हमने एक ही तरह से पढ़ा है उस तरह से ही करेंगे। नंबर 1, रिटायरमेंट लिया है B ने, पहले हम B की गुडविल निकालेंगे। B इज़ गुडविल इज इक्वल टू, गुडविल हमारे पास है 18,000 रुपीज़ का, और B का शेयर है 2/6, तो ये हो गया बेटा हमारा 6,000 रुपीज़। सेकेंड स्टेप, न्यू रेशियो दे रखे हैं उसने बेटे में 3/4 1/4 दे रखा है,
तो हम गेनिंग रेशियो निकालेंगे ए का और सी का। एज गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो 3/4 माइनस 3/6, एलसीएम आ गया 12, तो कितना बना 9 माइनस 6 यानी 3/12। फिर इसके बाद निकालेंगे बेटे हम सी का। सीज गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू 1/4 माइनस 1/6, एलसीएम आ गया 12, 3 माइनस 2 यानी 1/12। तो गेनिंग रेशियो आ गया बेटे हमारा 3:1। अब आप एंट्री बना लेंगे। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल। अब इन्हें बेटे डिवाइड कर लेंगे हम रेशियो में 3:1 में बेटे। तो यह आ जाएगा 4500 और यह आ जाएगा 1500, 6000। अब इसे पोस्ट करेंगे बेटे। पोस्ट कैसे होगा, ए बी हो रहा क्रेडिट तो अमाउंट तो बी में जाएगी, नाम आएगा ए का और सी का। तो आ जाओ पार्टनर्स के बाई में बेटे। बाई एज कैपिटल अमाउंट जाएगी बी में 4500 और बाई सीज कैपिटल अमाउंट जाएगी बी में 1500 रुपीज़। फिर क्या हो रहा है इसके बाद बेटे, फिर इसके बाद फिर ए और सी हो रहा है बेटे हमारे इसमें डेबिट, तो अमाउंट तो ए और सी में जाएगी डेबिट में, नाम आएगा बी का। टू बीज कैपिटल, ए में 4500 और सी में 1500। सिंपल ट्रीटमेंट है, हर क्वेश्चन में ऐसे ही करा है, ऐसे ही करा जाएगा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखिए इसके बाद फिर बेटे। फिर करें टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म एज न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड। ये नई फर्म की कैपिटल बेटे 60,000 रुपीज़ फिक्स कर दी गई है between A and C in the proportion of 3/4 and 1/4 after passing entries in their capital accounts for adjustment, actual cash to be paid or to be brought in by continuing partners। तो जो बैलेंस बचेगा पार्टनर्स में वो कैश के थ्रू होगा बेटे। तो चलिए कोई बात नहीं, वर्किंग नोट्स में आते हैं। पहले वर्किंग नोट 8 था, अब बी निकाल दीजिए। एज कैपिटल कितनी बेटे कैपिटल दी हुई क्वेश्चन में 60,000 रुपीज़ कैपिटल है, 3/4 में है तो इट विल बी 45,000। फिर सीज कैपिटल 60,000 है, 1/4 इट इज़ 15,000 रुपीज़। ये बेटे कैपिटल हो गई हमारी, ये कैपिटल फिक्स हो गई है हमारी। तो अब ये कैपिटल फिक्स कर दी जाएंगी, जो अमाउंट कैपिटल की फिक्स हो गई वो जाएगी बेटे। आ जाएंगे पार्टनर्स के 2 में, है ना। 2 बैलेंस सी डी, ए का 45,000 फिक्स हो गया है और सी का 15,000 फिक्स हो गया है। ये कैपिटल हुई है। अब ये कैपिटल कहाँ जाएंगे बेटे, बैलेंस शीट कहाँ जाता है हर चैप्टर में, चाहे एडमिशन हो चाहे रिटायरमेंट हो, कहाँ लिखता है हम, लायबिलिटीज़ में। ये कैपिटल फिक्स हो गई हैं तो लायबिलिटीज़ में आ जाएंगे बेटे हम कैपिटल ए सी। ए में 45,000, सी में 15,000 और बाहर हो जाएगा बेटे हमारा 60,000 रुपये। ये कैपिटल्स हो गई हमारी बेटे। उसके बाद फिर बोला बी पेड 5,000 इन कैश, लास्ट एडजस्टमेंट है। बी को 5,000 रुपीज़ हमें कैश में देने हैं, ओके, एंड बैलेंस ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, और बाकी जो बचेगा वो लोन में ट्रांसफर करना। अब बी को दे रहे हैं हम, किस दे रहे हैं बेटा, बी को दे रहे हैं 5,000। अब जब बी को देंगे तो बी का जो बैलेंस है वो घट जाएगा, जो लोन होगा बी का बेटा, है ना। तो ठीक बेटे, तो टू बैंक बी में 5,000 रुपीज़ होगा बेटे। और फिर कहाँ जाएगा बेटे, पेमेंट गया हमारे पास से। अब जब पेमेंट जाएगा तो हमारा कैश बैलेंस क्या हो जाएगा बेटे, कैश बैलेंस हमारा घट जाएगा, है ना। घट जाएगा तो कहाँ जाएगा बेटे, पार्टनर्स के बैंक के बाई में आ जाएगा बेटे, क्योंकि बैंक बैलेंस घट रहा है। तो बैंक बैलेंस घट रहा है बेटे, बाई में आ जाएगा बेटे। ठीक बेटे, बाई बीज कैपिटल बेटे 5,000 रुपीज़। ठीक बेटे, ये एडजस्टमेंट भी खत्म, एडजस्टमेंट पूरी हो गई हमारी। अब ऊपर से आते हैं हम, कैश एट बैंक हो चुका, डेटर्स हम लिख चुके हैं पहले ही, डेटर्स भी हो चुका। स्टॉक नहीं हुआ तो स्टॉक बाहर डाल देंगे हम, स्टॉक को 9,000 रुपीज़। स्टॉक के बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखिए, मशीनरी भी हो चुका, प्रीमाइसेस भी हो चुका। लाइबिलिटीज़ में ये क्रेडिटर्स नहीं हुआ, क्रेडिटर्स तो डाल दीजिए क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज़ में बाहर 10,800 रुपीज़। फिर बेटे उसके बाद बीपी ये भी नहीं हुआ, बिल्स पेबल, इसी बाहर डाल दीजिए आप 5,000 रुपीज़। अब हम टोटलिंग करेंगे, आंसरिंग करेंगे। ये देखिए साइड कौन सी बड़ी आ रही बेटा, साइड हमारी क्रेडिट साइड बड़ा है 6,000 रुपीज़। यही 6,000 रुपीज़ हमने इधर लिख दिया डेबिट में। बैलेंस आ जाएगा हमारा 3,000 रुपीज़ एंड दिस विल बी डिवाइडेड
अमंग ए बी सी, तीनों में डिवाइड हो जाएगा। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू डैश, कौन कौन है बेटे, एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल। अब डिवाइड कर दीजिए बेटे ने, इनके रेशो में कितना रेशो निकल के आया था हमारा, 3:2:1, तो ये आया हमारा 1500, 1000 एंड इट इज़ 500। अब ये प्रॉफिट है तो कहाँ जाएगा प्रॉफिट, आप जानते हैं रिवैल्यूएशन के बाई में आ जाएंगे, बाई पार्टनर्स के बाई में, सॉरी, बाई रिवैल्यूएशन 1500, 1000 एंड इट इज़ 500। अब पार्टनर्स का टोटलिंग करेंगे, पहले जो पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है पहले उसका टोटल करेंगे। हम देख रहे हैं सी का टोटल देखते हैं बेटे, तो ये बैठ रहा हमारा 37,000 रुपीज़। बी का भी जो गया है, बी का टोटल 35,000 हो गया, 37,000 टोटल बैठा हमारा, 36, 37, ये 37 हमने इधर लिखा, कितना बैलेंस बच गया 32,000। कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, ये लोन में ट्रांसफ़र करेंगे बी के, बीज लोन है ये बैलेंस। और आप जानते हैं लोन कहाँ लिखा जाता है बेटे, लोन जाता है लाइबिलिटीज़ में, हाथों हाथ इसे लाइबिलिटीज़ में ट्रांसफ़र कर दीजिए, बीज लोन 32,000 रुपीज़, ठीक है, 32 का बैलेंस निकला, 32,000 ट्रांसफ़र कर दिया। अब इसने कहा है हमसे कि जो कैपिटल एडजस्ट करने के बाद जो बैलेंस है वो या तो पेड किया जाएगा, उसने कहा है, हम साफ लिखा है, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म एज न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड बी फिक्स एज 60,000, ये 60 फिक्स हो गई बेटे, बिटवीन ए एंड सी इन प्रोपोर्शन ऑफ 3/4 एंड 1/4, तो 60 को हमने 3/4 1/4 में डिवाइड करके यहाँ लिख दिया। एंड आफ्टर पासिंग एंट्रीज इन द अकाउंट्स ऑफ एडजस्टमेंट दैट इज एक्चुअल कैश टू बी पेड और टू बी ब्रॉट इन बाई कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, तो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स पैसा लाएंगे ले जाएंगे। अब देखते हैं कौन सा टोटल बड़ा बैठ रहा है बेटा, दोनों साइड का डेबिट ही बड़ा बैठ रहा है। ये टोटल बैठ रहा है डेबिट हमारा 49,500 ए का, और सी का बैठ रहा है बेटे 16,500 रुपीज़। यही हमने इधर लिखा क्रेडिट में, 49,500 एंड 16,500। बाई में आ जाएगा बेटे, बाई बैंक ब्रैकेट में बैलेंस, तो ए में बचेगा बेटे हमारा 3,000 रुपीज़, बी में डैश, और सी में बचेगा 1,000 रुपीज़। अब ये बाई में लिखा बेटे, बैंक तो कहाँ जाएगा, बैंक के 2 में आ जाएगा ये ना, आज ये बैंक के 2 में, 2 एज कैपिटल, 2 सीज कैपिटल, 2 एज कैपिटल 3,000 रुपीज़ और 2 सीज कैपिटल 1,000 रुपीज़। अब कैश का टोटलिंग कर लीजिए आप, इट इज़ 17,000, ये इधर आ जाएगा 17,000, और बाई में आ जाएगा बाई बैलेंस सी डी 12,000 रुपीज़। और ये 12,000 कहाँ आएगा बेटा हमारा, बैंक बैलेंस निकला है तो बैंक में आ जाएगा हमारा, बैंक 12,000 रुपीज़ बेटे, ठीक है, ये बैंक का बैलेंस आ गया हमारा इसमें 12,000 रुपीज़। अब हम टोटलिंग कर देंगे इसकी, बैलेंस शीट देख लीजिए कितना कितना बैठ रहा है हमारा, 60,000 हमारे पास कैपिटल है, 10,800 क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल 5,000 का है, लोन 32,000 का है, और 1,500 रुपीज़ हमारे पास क्लेम के हैं। प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000 का हमारे पास है, प्रीमाइसेस 12,000 रुपीज़ का हमारे पास बैंक बैलेंस है, 9,500 रुपीज़ हमारे पास ये हुआ। टोटलिंग कर लीजिए बेटे, तो इट इज़ 1,09,300, 1,09,300 रुपीज़ टोटल आ गया बेटे हमारा। आई होप क्लियर हुआ आपको क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे एक बार।